मुंबई की वर्ली स्थित आदर्श नगर कॉलोनी के सागर दर्शन सोसाइटी के पुनर्वास के प्रोजेक्ट का काम शुरू है। यह काम भवन निर्माता आकाश गुप्ता की कंपनी चिंतामणी तिनपुरनी एलएलपी रियल्टर के द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना को सभी सरकारी अनुमतियां प्राप्त हो गई हैं और निवासियों की भी स्वीकृति प्राप्त है, परंतु इस प्रोजेक्ट मामले में कुछ लोगों ने आरटीआई डालकर 10 करोड़ की रंगदारी की मांग की थी। वहीं इस मामले में भयंदर की नौघर पुलिस ने 15 लाख की रिश्वत लेते 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया था, जिसमें पूर्व नगर सेवक स्वप्रिल बांदकर, हिमांशु शाह, निखिल बोलर और किशोर काजरेकर शामिल हैं। शिकायतकर्ता आकाश गुप्ता ने आरोप लगाया है कि मामले में मुख्य आरोपी कृष्णा केनोकर है और उसने स्वप्रिल बांदेकर की मदद से जबरन वसूली की योजना तैयार की है। वहीं इस बारे में भवन निर्माता आकाश गुप्ता की कानूनी सलाहकार नीलेश पांडे ने पत्रकार परिषद के माध्यम से बताया कि वर्ली स्थित आदर्श नगर कॉलोनी के नाम पर रंगदारी की आड़ में कोई ये प्रोजेक्ट छीनना चाहता है। आप भी सुनिए क्या कहा एडवोकेट नीलेश पांडे ने। घेतलेले आहे एकांती संदर्भात, तर काय सांगाल, मुख्य उद्देश आपला काय आहे, काय सांगाल? आता हे जे आपल्याला सर्वांना माहिती आहे प्रसार माध्यमांना, यामध्ये एक्स्टॉर्शनचा गुन्हा नवघर पोलिसांनी नोंद केला असून मॅटर जे आहे तपास जो आहे त्याचा उत्कृष्टरित्या नवघर पोलीस ठाणे करत आहे। यामध्ये पूर्ण विषय जो आहे एकंदरीत जर आपण म्हटलं तर एकंदरीत हा पूर्ण विषय जो आहे हा प्रोजेक्ट हायजॅक करण्यासाठी काय सामाजिक कंटक एक्स्टॉर्शनचा मार्ग धरून आणि आरटीआई कायद्याचा गैरवापर करून प्रोजेक्ट हायजॅक करायला बघताय आणि ज्यामध्ये बीपीटीचे अधिकारी व काय गव्हर्नमेंट ऑफिसर ही त्यांची तालठोकणी करत आहे आणि त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे ते चुकीचेरित्या कामगिरी वाजवत आहेत। आणि तसंच जर आपण बघितलं तर कायद्याचा गैरवापर करून यामध्ये खंडणीची मागणी केली गेलेली आहे, जी खूप गंभीर बाब आहे। यामध्ये 44 ऑडिओ क्लिप पोलिसांना सादर केले गेलेले आहेत। त्याचा तपास खूप योग्यरित्या सुरू आहे आणि याच्यामध्ये असं सकृतरित्या दिसून येतं की कृष्णा पेनुरकर ह्या नावाचा शेवटी उल्लेख झालेला आहे पोलिसांकडनं, तपास यंत्रणेकडनं। आणि हे तपासात उत्पन्न झाल्यावरती हे असं आढळून येतंय की कृष्णा पेनुरकर हा बाजूचा रहिवासी असून ह्याने ह्या प्रोजेक्टची सर्व माहिती बाहेरचे जे कांदिवली, वसई, विरार इकडचे राहणारे लोक आहेत त्यांना पुरवलेली आहे। आणि ह्यामध्ये काही विकासक आणि बिल्डर हे प्रोजेक्ट हायजॅक करण्यासाठी ही पूर्ण यंत्रणेचा गैरवापर करत आहे, कायद्याने दिलेल्या तरतुदींचा गैरवापर केला जातो आहे। आणि काही लोक जे आहे समोर त्यांच्याकडनं खंडणी मागितली जाते आहे। आणि तसंच हे प्रोजेक्ट हायजॅक करून कसा बिल्डरला त्रास देता येईल ह्यासाठी हे सामाजिक कंटक कार्यरत आहेत आणि त्याच्यासाठी तपास जोराशोरात सुरू आहे। आणि पुढे ह्याच्यामध्ये जी काही तपासामध्ये गती दिली जाईल त्याची सर्वात पुढे आपल्याला माहिती ती दिली जाईल। 2000 कुटुंब जो बेघर हुए हैं उनको किस तरह न्याय दिलाएंगे आप? आगे की प्लानिंग क्या रहेगी? देखिए मुख्य मांगे हैं सर, हमारी मुख्य मांगनी ये है कि जो एक्सटॉर्शन का जो रैकेट शुरू हुआ है ये किसके कहने पे शुरू हुआ है, किंगपिन कौन है, मास्टरमाइंड कौन है, इसमें बीपीटी के अधिकारी व इतर लोगों की क्या इन्वॉल्वमेंट है, इसका एक सीबीआई की जांच होनी चाहिए। सीबीआई या कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो हम कहते हैं, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के साथ इसकी जांच होनी चाहिए ताकि पूरा सत्य जो है वो बाहर आ सके। एक्सटॉर्शन एक भाग है, एक्सटॉर्शन के अलावा अगर आप देखोगे तो ये प्रोजेक्ट हाईजैक किसके कहने पे किया गया है, कौन इसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है। कृष्णा पेनुरकर का नाम का आदमी जो एक स्लम डीलर है वो ऐसा धमकी देता है कि मैं प्रोजेक्ट बंद कर दूंगा, तो किसके कहने पे धमकी देता है और इसमें बाकी कौन कौन लोगों की कितने लेवल की इन्वॉल्वमेंट है और इसमें गवर्नमेंट ऑफिसर अपने पावर का मिसयूज कैसे कर रहे हैं। तो इसमें सीबीआई या कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो इंडिपेंडेंटली काम करे, ऐसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने इसमें दखल लेना चाहिए। और इसके लिए हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय व उप मुख्यमंत्री महोदय जिनसे हमारी ये मांगनी है कि वो इस मैटर में गंभीर दखल दें और समय से न्याय दिलाना। ये सरकार ने ऑलरेडी काम बहुत अच्छे तरीके से किया है और हमको लगता है कि ये समय से न्याय दिलाकर सरकार, ये जो आपने प्रश्न पूछा 2000 कुटुंबों को कैसे न्याय मिलेगा, तो सरकार इस 2000 कुटुंबों को इस तरह से न्याय दिला सकती है। इसमें
सर आप जो बता रहे हैं खंडनी कितने की खंडनी मांगी जा रही है सर? खंडनी बारंबार मांगी गई है, जिसके ऑलमोस्ट 44 के करीब ऑडियो क्लिप जारी की गई है। पुलिस को ऑडियो क्लिप दी गई है। 10 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ तक की मांगनी की गई है। हमारी FIR आपको बता देगी कि इसमें 1.5 करोड़ की लास्ट उनकी डिमांड थी, जिसमें 15 लाख रुपए की पहली इंस्टॉलमेंट लेते हुए उनको पुलिस ऑफिसर्स ने रंगे हाथ पकड़ा हुआ है और उनको वहां पे जगह पे सबको रेड हँडेड अरेस्ट किया हुआ आहे। सर याच्यामध्ये टोटल एकूण आरोपी किती आहेत? ह्याच्यामध्ये आता निष्पन्न झालेले आरोपी जे आहेत, पहिले 4 पहिल्या रिमांडच्या वेळी आणि जेव्हा ट्रॅप झालं, जेव्हा त्यांना रंग्यात पकडलं गेलं, तपासामध्ये आमचे बाजूचे राहणारे रहिवासी कृष्णा पेनुरकर यांचं पण नाव निष्पन्न झालं आणि आता यामध्ये 5 टोटल आरोपी आहेत आणि ह्याच्यामध्ये इतर आरोपींची पण वाढ होण्याची खूप दाट शक्यता आहे आणि ज्यामध्ये पोलीस यांचा तपास योग्यरित्या करतायत आणि म्हणून आमची ही मागणी आहे की याच्या मागे कोण विकासक, कोण बिल्डर, कोण अधिकारी ह्याची पूर्ण योग्यरित्या तपास झाली पाहिजे। आणि म्हणूनच जसं आपण म्हटलं की ह्याच्यामध्ये सरकारचा काय भाग असू शकतो, तर माननीय मुख्यमंत्री महोदय व माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय यांनी याच्यामध्ये जनता जनार्दन यांना न्याय द्यायचं वारंवार काम केलेलं आहे आणि तसंच याच्यामध्ये परत पुन्हा असं मला वाटतं की सरकारने पुढे येऊन हे जे 2000+ जे रहिवासी आहेत यांना या प्रकारे न्याय दिलं पाहिजे। इसमें राजनीति से जुड़ा कोई शख्स? राजनीति का इसमें अभी तक हमको राजनीति के इसमें कोई एंगल हमको दिखकर नहीं आ रहा है, बल्कि हम ये इसमें अपने मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब को थैंक्स कहना चाहते हैं, उनको धन्यवाद करना चाहते हैं कि जिन्होंने फोरश्योर पॉलिसी लाकर इस प्रोजेक्ट की अच्छे तरीके से शुरुआत की और जिसमें हम पहले लाभार्थी रहे उसमें कि हम फोरश्योर पॉलिसी के अंदर अपने प्लॉट को नंबर दे पाए, जिससे हम अपना स्कीम जो है SRA के सामने लेकर जा पाए और स्कीम हमारी सबमिशन हो पाई। वहीं इस पत्रकार परिषद में भारी संख्या में आदर्श नगर कॉलोनी स्थित सागर दर्शन सोसाइटी के लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने मीडिया के समक्ष अपना पक्ष रखा। क्या नाम है आपका? नवनाथ करंदेकर। नवनाथ जी, क्या मामला है बताइए। मामला ये है, हमारा 2054 लोगों का स्लम है और उस स्लम में हम लोग गए 50-60 साल से रह रहे हैं और लास्ट 35 साल से हम लोग स्लम रीडेवलपमेंट का ख्वाब देख रहे हैं। उस ख्वाब की वजह से हम लोग खौफ में आ गए कि आजकल ये जो RTI माफिया है, वो RTI माफिया अपने प्रोजेक्ट के ऊपर RTI डाल के कुछ एक्सटॉर्शन का काम कर रहे हैं। जो बाहर के लोग हैं वसई विरार के, उनका ये प्रोजेक्ट पे कुछ संबंध ही नहीं है और वो लोग खड़ने के लिए काम कर रहे हैं, ये तो अलग बात है। RTI डालना गुनाह नहीं है, लेकिन उसके आगे RTI डाल के खड़ने मांग रहे हैं और खड़ने छोड़ के इसमें कोई बड़े बिल्डर को ये प्रोजेक्ट देने का जो उनका इंतजाम है, उस वजह से ये सब हो रहा है। और उसमें हमारे कोई एक्टिविस्ट है, हमारे कोई कार्यकर्ता या हमारे कोई रहिवासी है, वो उसमें इन्वॉल्व है। जैसे कि नाम आया है, उनका तपास चालू है, कृष्णा पेनुरकर। वो जो कृष्णा पेनुरकर है, वो यहाँ से RTI मार के उन लोगों को यदि सब सप्लाई कर रहा है और अपने बिल्डर को छोड़ के आज जो बिल्डर है आकाशी गुप्ता, उन्होंने मतलब जो 35-40 साल का हमारा प्रोजेक्ट रुक रहा था, जिस प्रोजेक्ट को मालकी हक नहीं था, उसको उन्होंने CTS नंबर लाके दिया और ये प्रोजेक्ट LOI तक लाके रखा और उसके बाद ये RTI माफिया की वजह से आगे का हमारा काम 1.5 साल से बंद हुआ। अभी हम लोग IOD और IOA के साथ आ जाते थे, लेकिन इनकी वजह से ये सब बंद हो रहा है और उनको शायद कोई, ये तो छोटा मासा है, कृष्णा पेनुरकर ये छोटा मासा है, उसके ऊपर कोई तो बड़े बिल्डर रहेंगे जो उसको चला रहे। तो इसलिए हम लोगों का एक ही रिक्वेस्ट है पुलिस को या और अपने गवर्नमेंट को, मतलब मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस है, उप मुख्यमंत्री अपने एकनाथ जी शिंदे, उनको एक ही रिक्वेस्ट है और पुलिस कर्मचारियों को एक ही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे उच्च स्तरीय समिति लगा के चौकसी करे और जो भी इसमें बड़े बड़े माफिया है या बिल्डर माफिया है, उनको इस कांड में लगा के उनके ऊपर बड़ा दावा ठोक के उनको अंदर करे। और हमारा जो 2054 लोगों का जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, आज हम लोग दलित बस्ती में कब तक रहेंगे, वो हम लोगों को भी अच्छा, मतलब हमारे 2 पीढ़ियां जो है वो ये ख्वाब देख देख के गुजर गई। आज हम लोग भी है 50-60 साल के हम लोग भी बने हैं, तो अभी हमारे बच्चे हैं
उनके लिए तो एक अच्छा सा घर हमें मिले, उस वजह से ये जो कोई एक्टिविस्ट है उनके ऊपर मौका के कायदे के अनुसार अच्छा से अच्छा निर्बंध लगाए और जो बड़े बिल्डर यहाँ पे जो घुसखोरी करने का काम कर रहे हैं उनको यहाँ से निकलवा के हमारे जो बिल्डर है आकाश जी गुप्ता उनको सब काम अच्छी तरह से करने के लिए एक मौका दीजिए, बस इतना ही कहेंगे। मेरा नाम गजानन शिवराम कर्वे है। मैं क्या कहेंगे इस मामले? जी, ये मामला तो बहुत खराब मामला हो गया, संगीन मामला हो गया है। जो हमारे विकास है, जो बिल्डर जो हमारे है वो इतने अच्छे है, वो जो काम नहीं हो रहा था वो करके दे रहे हैं हम लोग। फिर भी जो कोई हम लोग की ये रहवासी है या मेरे बांधर के जो लोग है वहां से हमारे बिल्डर साहब से 1% मांग रहे हैं, खंडी मांग रही है। सो ये गलत है। जो हमारे बिल्डर साहब अच्छा काम करने के बावजूद भी उसको आप पीछे खींच रही है। मतलब हम लोग और कितना साल रहने का झोपड़पट्टी में हम लोग यार। हमारे यहाँ पे जो हमारे जो ऊपर लड़का लड़की है, जो बहू बेटी है, उनकी शादी नहीं होती लड़की लोग का, क्यों नहीं होते? तो हमारे पास कोई शौचालय नहीं है अच्छा। जो हमारा बिल्डर साहब अच्छा कर रही है, सिर्फ हम लोग का बिल्डर विकास ही नहीं कर रही है। हम लोग का जो बिल्डर है वो साथ में समाज सेवा भी कर रहे हैं। कोई कैंसर हुआ, कोई किसी को बीमारी है, उसको भी इलाज कर रहे हैं। इतना होने के बावजूद भी आप उनके पीछे लगे, फिर फायदा किया है? फिर क्या लगता है इस मामले में अगर जांच बैठती है तो और भी चेहरे सामने जी 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 जरूर। इस मामले में जांच बैठती है तो बड़े से बड़े ये अपन आका बोलते हैं, आका के आका ही बाहर निकल आएंगे। जो हमारे जो विकासक अच्छे होते हैं उसको जो तकलीफ दे रहे हैं, कोई बिल्डर हो और कोई हो, उसको उनका चेहरा भी परामर्श होना जरूरी है साहब इनमें। इससे क्या होगा कि हम लोग जल्दी से जल्दी हम लोग को जो रुका हुआ हमारा काम है, जो घर का जो बिल्डिंग का, वो जाए जल्दी से हम लोग तय होगा और जल्दी से हम लोग को वो हमारे विकास को काम पूरा करके देंगे हमको। और आपको एक बताना चाहता साहब, मैं जब तक हमारे विकास नहीं थे तब भी उसने जो महामारी आया था 2020 में, कोरोना महामारी बोलते हैं अब, हमारे विकास हमारे जो कोरोना से लसीकरण किया हमारे एरिया में, कम से कम हमारे 1200 लोगों को लसीकरण दिया था। क्या फायदा था उनको हमारे पैसा खर्च करने का? फिर भी उसने तब हमारे बिल्डर भी नहीं थे ना, तो उसके मन में कोई मनुष्य नहीं थी, कोई मनुष्य नहीं थी जो विकास कर रहे हैं और समाज सेवा भी कर रहे हैं। आज के दौर में, आज की डेट में आप देखेंगे सर ना, हमारे झोपड़े में आके सही में हमारा गली गुच्छे का झोपड़ा है, वो नहीं कुछ मतलब उसमें जाने का रास्ता है, नहीं कुछ शौचालय ठीक से सब बंदोबस्ती है। ये विकास आने के बाद ही हमारा विकास हो रहा है। आज के आप 300 लोग दिख रहे हैं आपके, हमारे हजारों लोग वेटिंग पे, क्या हुआ हम उनको बोला मत आना, हम जाके देख रहे हैं हम लोग क्या होता क्या नहीं। अच्छा तकलीफ देखिए सर, कैसा होगा? हम लोग कब जाएंगे बिल्डिंग में? हमारा तीसरी पीढ़ी है सर, ये हमारा 2 पीढ़ी चला गया, अभी हम भी जाने का घर पे, हमारा उम्र 56 उम्र है और 10 साल में हमारा विकास होने का हम भी जाएगा, तो हमारे बाल बच्चे को कौन देखेगा? कौन घर कहां से उनको मिलेगा? माझं नाव आहे शेखर गणपत कीर. मी चैतन्य साई जनता कॉलनी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचा मुख्य प्रवर्तक आहे. मला असं सांगायचं आहे की महाराष्ट्र शासनाची ही स्कीम तयार केली गेलेली आहे की याच्यामध्ये माननीय मुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांचा मोठा सिंहाचा वाटा आहे. 2018ला त्यांनी ही पॉलिसी तयार केली आणि 2022ला हा GR काढला गेला आणि त्यानुसार आमच्या आकाशजी गुप्ता साहेबांनी ह्या जागेची मालकी नव्हती, ती मालकी मिळवून दिली. त्यानंतर आम्हाला प्रोजेक्ट सबमिट करण्यासाठी जे प्रॉपर्टी कार्ड लागतं ते मिळवून दिलं आणि प्रोजेक्ट सबमिट करून NXL 2 पर्यंत आम्ही गेलेलो आहोत. आणि मला एवढं मुख्यमंत्री साहेबांना सांगायचं आहे की यामधले हे जे पकडले गेलेले आहे नॉमिनल पुढे नावासाठी आहे, खंडणीसाठी आहेत, पण याच्या मागे मुख्य सूत्रधार जे आहेत ते जसं जो 5वा जो आम्हाला जो आता पोलिसांकडून कळलं गेलेला की कृष्णा बेणुकर म्हणून आहे, याच्यामध्ये सुद्धा मुख्य आणखीन जे काही सूत्रधार आहेत त्यांना पकडणं गरजेचं आहे. आणि त्यानंतरच आमच्या इथून जे RTA टाकलेले काही 4 नावं जी आहेत, म्हणजे ते एक हिना राठोड किंवा अनिल दळवी, राजू हळदणकर आणि एक नाकवा नाही काय अमित नाविक, असे जे आहेत त्यांनी हा RTIचा गैरवापर केलेला आहे आणि गैरवापर करून त्या नकोतांच्या हातामध्ये देऊन अशा ह्या खंडणी उकळणं किंवा हा प्रोजेक्ट बंद करणं, यामधले मुख्य सूत्रधार आहेत ना, ह्यांना पकडून ह्यांच्याजवळून जर माहिती मिळाली तर नक्कीच हे पोलिसांना सोपं जाईल की ह्यांना हे पकडायला. तर मी मुख्यमंत्री साहेबांना विनंती करतो की ह्याच्यामध्ये जे आता जे पकडले गेलेले आहेत त्यांचं तर तुम्ही विश्लेषण घ्या त्यांच्याकडून, परंतु ह्याच्यामध्ये मागे जे सूत्रधार आहेत त्यांना संबंधित चौकशी करावी आणि ह्याचा विल्हेवाट लावा आणि लवकरात लवकर आम्हाला घर कसं मिळेल, न्याय कसं मिळेल या दृष्टीने आम्हाला पुढे न्याय द्यावा अशी मी मुख्यमंत्र्यांना विनंती करतो.
चॅनलतर्फे आपण उद्धव ठाकरेंना काय म्हणणार, त्यांचे एक माजी नगरसेवक पकडलेला आहे. आता सर माजी नगरसेवक आहे इथपर्यंत आम्ही ऐकलेलं आहे, परंतु त्याने जे वापर केलेला आहे, हे जे आहे नवीन सरकार आलेले सेनेचं सरकार आहे दुसरं, त्यांचं सुद्धा लेटर हे वापरलेलं गेलं आहे. नेमकं कुणाचं आहे ते आता मला तरी सांगता येणार नाही या संदर्भात. तर तसं काय असेल तर योग्य तो निर्णय त्यांनी मुख्यमंत्री साहेबांनी घ्यावा. प्रेमचंद गाठावत आहे. मी भरली आदर्शनगर सागर दर्शन कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीचा खजिनदार हो आणि आमची सोसायटीला 50 वर्ष झालेली आहे टोटल आणि 30 वर्षे आमचे 22 माणसे बाहेर आहे. आम्हाला अजूनपर्यंत कोण काम करून दिला नाही. ओमकार आला होता, त्याने आम्हाला रखडवला. दादलानी आला, त्याने काम केला नाही. आणखी एक पुणेचा बिल्डर आला होता, त्याने पण काही काम केलं नाही. आमचं आता हे काम सुरू आहे. 250 माणसे आमचे बाहेर आहे आणि आमचं काम रखडलं नाही पाहिजे, हेच आमची मुख्यमंत्र्यांनी विनंती आहे. आणि काही अडचण नाही आली पाहिजे आमच्या प्रोजेक्टला आणि चांगली काम चालू. आणि हे जे गुंडे लोक आहे, खंडणी मागणारे, त्यांना चांगली सजा मिळाली पाहिजे.